हेलो डियर गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट इन फैक्ट बाय विवेक पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अमरनाथ गुफा के बारे में कि ये कहाँ है और ये कब से आरंभ हुई। आज हम इसके बारे में आपको पूरी डिटेल विस्तार से बताएंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए आगे तक वीडियो में। दोस्तों, अमरनाथ हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ कश्मीर राज्य के श्रीनगर उत्तर पूर्व समुद्र तल 13,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस गुफा की लंबाई 19 मीटर है और चौड़ाई 16 मीटर है और इस गुफा की ऊंचाई 11 मीटर है। दोस्तों, अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख स्थलों में से एक है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। और यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से बनी प्राकृतिक शिवलिंग का होना है। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे महीने होने वाले इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन के लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं। गुफा की परिधि 150 फुट है और इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती हैं। और यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फीट लंबा हिम शिवलिंग तैयार हो जाता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने से यह घटता बढ़ता रहता है और श्रावण मास को यह अपने पूरे आकार में आ जाता है और अमावस्या तक यह धीरे धीरे घटता जाता है। लेकिन गाइस, आश्चर्य की बात यह है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि गुफा में आमतौर पर कच्ची बर्फ ही होती है जो कि हाथ में लेते ही भुरभुरा जाए। अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर भैरव जी और पार्वती जी और गणेश जी की वैसे ही अलग अलग हिमखंड हैं। और यहीं पर भगवान शिव जी ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। और यह गुफा आज भी श्रद्धालुओं के लिए कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है, जिन्हें श्रद्धालु अमर पक्षी कहते हैं। और यह भी माना जाता है कि भगवान शिव जी ने अधरागिनी पार्वती को ऐसी ही कथा सुनाई थी। गाइस, आपको यह भी लगता होगा कि अमरनाथ गुफा एक ही है, लेकिन गाइस, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमरनाथ गुफा एक नहीं है, बल्कि अमरावती नदी के तट पर बढ़ते समय आगे भी कई सारी छोटी बड़ी गुफाएं दिखाई देती हैं जो कि बर्फ से ढकी हुई हैं। दोस्तों, अमरनाथ गुफा जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक पहलगाम होकर जाता है और दूसरा सोनमर्ग बालटाल होकर जाता है। सोनमर्ग बालटाल तक किसी भी सवारी से पहुंचा जा सकता है, लेकिन इससे आगे की यात्रा पैदल की जाती है। इससे आगे पहुंचने के लिए आपको अपने पैरों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहलगाम से जाने वाला रास्ता बहुत ही सरल और सुविधाजनक माना जाता है, लेकिन बालटाल से अमरनाथ गुफा की दूरी 14 किलोमीटर है और ये रास्ता बहुत ही दुर्गम है। पहलगाम जम्मू कश्मीर से 315 किलोमीटर दूरी पर है। पहलगाम जाने के लिए केंद्र सरकारी बस उपलब्ध है। पहलगाम के बाद पहला पड़ाव चंद्रबाड़ी है जो कि पहलगाम से 8 किलोमीटर दूरी पर है। चंदनबाड़ी से 14 किलोमीटर दूर शेषनाग में अगला पड़ाव है। यह मार्ग कड़ी चढ़ाई वाला और सबसे खतरनाक है। यहीं पर पिस्सू घाटी के दर्शन होते हैं और यहाँ पर्वतमालाओं के बीच एक खूबसूरत झील बहती है। शेषनाग से पंचतड़ी 8 मील के फासले पर है और इससे आगे अमरनाथ गुफा 8 किलोमीटर दूर रह जाती है, जहाँ बर्फ ही बर्फ होती है। जम्मू कश्मीर बलटाल से 400 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जम्मू कश्मीर से बलटाल के लिए आसानी से बस मिल जाती है और एक ही दिन में बाबा अमरनाथ जी की यात्रा करके यात्री वापस लौट सकते हैं। वैसे तो अमरनाथ जी की यात्रा महाभारत काल से ही की जा रही है। बौद्ध काल में इस मार्ग से यात्रा करने पर प्रमाण मिलते हैं और अमरनाथ गुफा को पुरातत्व विभाग वाले 5000 साल पुराना मानते हैं। यह पहले गुफा थी, लेकिन उनका आकलन गलत हो सकता है क्योंकि सवाल यह उठता है कि 5000 साल पहले यह गुफा थी तो क्या अब पूर्व यह गुफा नहीं थी। अमरनाथ गुफा श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर दूर हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित है। समुद्र तल से 3978 फीट की दूरी पर स्थित यह गुफा 150 फीट ऊंची और 90 फीट लंबी है। गाइस, अमरनाथ गुफा का महत्व इसलिए नहीं है कि यहाँ हिम शिवलिंग का निर्माण होता है, बल्कि इसलिए भी है कि यहाँ भगवान शिव ने पत्नी देवी पार्वती को अमृत का मंत्र सुनाया था। तो फ्रेंड्स, आपको जानकारी कैसे लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में।